बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर चकराने के बारे में बात करेंगे कि सर क्यों चकराता है, उसके असल असबाब क्या हैं और इलाज में कहाँ कहाँ गलती की जाती है जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ता है, और इस दौरान कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए आज हम साइंटिफिकली देखेंगे। देखें, जो भी आप बुक्स उठा के देख लें उसके अंदर इसको एक ही सर के तहत लिख दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है, सर के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं, उज़लात, नर्व टिश्यूज़ भी हैं, असाब भी हैं और गुदद एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं। तो ऐसी सूरत में जब तक इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा तो इलाज की सूरत मुमकिन ही नहीं हो सकती। तो आपने दो जो असूल हमेशा याद रखने हैं, इंशाल्लाह सर चकराने वाला मसला इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। देखें, एक इंतहाई गर्मी खुश्की से है और दूसरा इंतहाई एसिडिक तेज़ाबियत की वजह से है। ज़्यादा जो गर्मी खुश्की वाला होता है, पहले हम इसके बारे में देखेंगे। जब मिजाजन गर्मी खुश्की बढ़ती है तो जो दिमाग के मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उज़लात होते हैं, वो तहलील हो जाते हैं, और तहलील हमेशा कानून फितरत के मुताबिक गर्मी से होता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि दिमाग जो है उस पर काबू नहीं रहता और हर चीज़ घूमती हुई महसूस होती है। तो ये गर्मी खुश्की क्यों बढ़ जाती है? ऐसे लोग जो ज़्यादा गर्म खुशक ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा गर्म अदवायात, ज़्यादा गर्म माहौल में काम करना, जैसे ईंटों के भट्टे और तंदूर के सामने काम करना या किसी भी आग वाली जगह पर काम करने से क्या होता है कि जो सफ़रा बाइल होता है वो रुकना शुरू हो जाता है, जिससे जो है इंतहाई गर्मी की वजह से सर चकराना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी गलती की जाती है, जब मरीज़ को पता चलता है कि ये गर्मी वाला मसला है तो इंतहाई ठंडे जूस से ठंडी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर देता है। यहाँ पे आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है, एक होती है गर्मी खुश्की और एक होती है गर्मी तरी। तो ये जो सर चकराने वाला मसला होता है ये सफ़रा के रुकने की वजह से है। सफ़रा गर्म खुशक होता है मिजाजन। तो ऐसी सूरत में जो गर्मी खुश्की होती है वो हमेशा गर्मी तरी से जाती है, क्योंकि गर्मी तरी से क्या होती है कि जितने रुके हुए फासद मादे होते हैं या बाइस तकलीफ़ मादे होते हैं तो वो बज़रिया पेशाब और पखाना इखराज करने लग जाते हैं। क्योंकि जो ये सफ़रा रुकता ही इसीलिए है कि सफ़रावी नालियाँ हैं उनके अंदर रुकावट आ जाती है और उनमें सुद्दा आ जाता है, तो इसकी वजह से रुकता है। तो सुद्दा या क्लॉट या रुकना हमेशा सर्दी से होता है, इस बात को आपने समझना है। जैसे हमारे किचन के पाइप देखा होगा कि जब वो बंद हो जाते हैं तो औरतें क्या करती हैं, गर्म पानी डालती हैं। कभी देखा किसी औरत को उसके अंदर ठंडा पानी डालते हुए? तो देखें, ठंडा अदवायात या ठंडी ग़िज़ा से क्या होगा, वक्ती जो सिम्टम्स है वो दब जाएंगी, लेकिन जब तक नालियाँ नहीं खुलेंगी, सफ़रा पास आउट नहीं करेगा, वो मसला वहीं का वहीं है। ऐसी सूरत में जो गर्मी खुश्की हमेशा गर्मी तरी से जाती है, गर्म तर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, जैसे मेथी, इसी तरह देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त, स्याह चने, और तर गर्म करें जैसे कद्दू, टिंडे और स्याह चने, इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। और जितनी सर्द ग़िज़ा ख़ासकर जो लेसदार है, जैसे अरवी, भिंडी, पेठा, केला, दाल, मांस, चावल, दूध और दूध की बनी चीज़ें, दूध में तो इतनी लेस पाई जाती है कि मक्खन तैयार हो जाता है। तो ये जितनी लेसदार चीज़ें होती हैं फिर वो नालियों की बंदिश का बायस होता है और फिर से मसला बनना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में सर्द ग़िज़ा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, गर्म तर करें। यहाँ ये परेशान हो कि ये गर्म ग़िज़ा है, तो मसला गर्मी खुश्की वाला है, इंशाल्लाह गर्मी तरी से क्या होगा, वो इसका इखराज हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि ये गर्मी वाला मसला है? देखें, अगर ज़ुबान पे ज़र्द रंग की तय और जो यूरिन है, पेशाब गहरा ज़र्द रंग का आया करता है और कभी कम मिकदार में आता है, रुक रुक के आता है, कभी कभार जलन पाई जाती है, तो ऐसी सूरत में एक क्लैरिटी हो जाती है कि ये गर्मी खुश्की वाला मसला है। ऐसी सूरत में जो है जितनी गर्म खुशक ग़िज़ा है वो बंद कर दी जाए, गर्म तर शुरू करें। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना, चम्मच का चौथाई हिस्सा, बड़ी इलायची 1 अदद और सौंफ आधी चम्मच ले लें। हर 3 घंटे के बाद इस कहवा को मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह जो है ये मसला ठीक हो जाएगा। और दूसरा है तेज़ाबियत वाला, खुश्की वाला, सुदावी मसला। उस ऐसे लोग जो ज़्यादा एसिडिक ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ास्ट फूड, ब्रायलर चिकन, बड़ा गोश्त, इसी तरह मटर, लोबिया, दही, दही भल्ले, खट्टे अचार,
सादा फार्मूला, जिस चीज़ के अंदर तुरशी खटास पाई जाएगी वो तेज़ाबियत है, वो एसिडिक है, ऐसी सूरत के अंदर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे दिमाग के जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं उनमें तहलील हो जाती है, तो ऐसी सूरत में सर चकराने लग जाता है। तो मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसको एसिडिक मसला है? देखें, अगर ज़ुबान सुर्ख रंग की है और जो यूरिन है पेशाब उस पर गौर करें, अगर वो सुर्खी माइल है, कम मिकदार में आता है और क्या कहते हैं बाद सूरतों में बिल्कुल बंद हो जाता है, तो यहाँ से जो है क्लैरिटी हो जाती है कि ये जो मसला है ये इंतहाई तेज़ाबियत वाला एसिडिक खुश्की वाला मसला है। यहाँ पे जब गलती की जाती है, जब मरीज़ को पता चलता है कि खुश्की हो गई है, वो सर्द ग़िज़ा शुरू कर देता है, ठंडे जूसे, ठंडे सलाद। देखें, जो खुश्की होती है हमेशा सर्दी से बढ़ती है। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे सर्दियां आती हैं हॉट स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और एड़ियाँ फट जाती हैं, जैसे गर्मी आती है तो खुश्की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो कानून फितरत है, खुश्की का इलाज हमेशा गर्मी है। ऐसी सूरत में गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, जैसे मेथी, साग, चूंगा, देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त, इसी तरह स्याह चने और इस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और तेज़पात के पत्ते 1 से 2 अदद ले लें। हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ये सर चकराने वाला मसला ठीक हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जब तक इसको डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये जो है मस्कुलर टिश्यूज़ का मसला है या नर्व टिश्यूज़ का, ऐसी सूरत में ये इलाज मुमकिन होता है। जब इसको सिर्फ एक जो है अलामत के तौर पे इसका इलाज किया जाएगा तो नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अगर आराम ना आने की सूरत में अपने मुआलिज से आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने में असूल इलाज को हमेशा याद रखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।